दोस्तों नमस्कार। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कांग्रेस की एक विशाल रैली हुई। लाखों लोगों की भीड़, भीड़ क्या कहें, वो हुजूम था, रैला था, जिसमें राहुल गांधी को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग उमड़े हुए थे। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो भीड़ 10 लाख से ज़्यादा की थी। हैदराबाद की अब तक की सबसे बड़ी रैली, जिसमें एक ऐसी विश्वसनीयता राहुल गांधी के प्रति, एक ऐसा भाव राहुल गांधी के प्रति जिसे उन्होंने पिछले 1 साल में अर्जित किया है। आपको याद होगा 7 सितंबर को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और 145 दिन तक पैदल चलते हुए वो कश्मीर तक पहुंचे थे। एक लंबी यात्रा, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा, लेकिन राहुल गांधी उस यात्रा में हज़ारों लोगों से मिलते हैं। उन महिलाओं से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से, किसानों से, मज़दूरों से, दलितों से, पिछड़ों और आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, और उनको मैसेज देते हैं भय दूर करने का, कट्टरता को ख़त्म करने का और मोहब्बत की दुकान खोलने का। ये जो विश्वास है वो आज हैदराबाद की सड़कों पर दिख रहा था। 2 दिन तक हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और आज शाम को वहाँ पर रैली को संबोधित करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भी उनके तमाम नेता पहुँचे हुए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों का विश्वास और लोगों की चाहत और उसका केंद्र बने हुए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी दरअसल इस समय कांग्रेस पार्टी की जीत की गारंटी बने हुए हैं और दक्षिण भारत में तो उनकी लोकप्रियता बुलंदियों पर है। केरल से लेकर के आंध्र प्रदेश होते हुए और कर्नाटक तक का, तेलंगाना में ये हुजूम जहां पर बीआरएस की सरकार है, लेकिन लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए अब बेताब हैं। वो राहुल गांधी के रूप में एक उभरते हुए विश्वसनीय नायक को देख रहे हैं। एक ऐसे जननायक के तौर पर राहुल गांधी उभरे हैं जो इस देश में एक दशक में जो नफ़रत का अंधेरा था, जो हिंसा का अंधेरा था, उसको चीरते हुए वो भोर की किरण के रूप में राहुल गांधी उभर रहे हैं। राहुल गांधी जीत की गारंटी साबित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी थीं, उन्हें पहले ही कैबिनेट में पारित किया गया। ठीक वैसे ही कर्नाटक में एक बड़ी जीत हासिल हुई कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी ने जो कर्नाटक में जीत की गारंटियां दी थीं, उन गारंटियों को उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में ही लागू किया। और अब तेलंगाना की राजधानी में वहाँ के लोगों को 6 गारंटी राहुल गांधी ने दी। उन्होंने लोगों से कहा कि जो लोग टेलीविज़न पर देख रहे हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है, जो बेघर हैं, वो ये सुन लें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही उन्हें घर मिलेगा, उनके सिर पर छत होगी। खास करके महिलाओं पर केंद्रित करते हुए राहुल गांधी ने 2 योजनाओं का नाम लिया। एक में वो 2500 रुपये महिलाओं को पैसा देने की बात, पेंशन देने की बात प्रति माह, और दूसरा बसों में फ्री यात्रा, ये महिलाओं को ध्यान में रख करके, और तीसरी योजना वो है महंगा सिलेंडर कम दामों पर। उन्होंने कहा कि 1000 रुपये का सिलेंडर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो 500 रुपये का देगी, और इसी तरह से 200 यूनिट फ्री बिजली की बात भी की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेलंगाना में जो विश्वास दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रति, यही विश्वास आगे लोकसभा चुनाव में भी फलीभूत होगा, ये एक सवाल है। और तेलंगाना में जो अपार भीड़ थी, उसके पीछे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार माने जाते हैं। डीके शिवकुमार को लोग चाणक्य कहते हैं कांग्रेस पार्टी का। यही डीके शिवकुमार हैं जिन्होंने कर्नाटक में बुनियाद रखी थी, कांग्रेस पार्टी की जीत की बुनियाद। और उसके बाद भी उन्होंने कहा था
कि दक्षिण भारत में हम लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता दिलाएंगे। और आज उन्होंने तेलंगाना की इस रैली में जो अद्भुत भीड़ दिखाई दे रही थी उसे साबित किया कि DK शिव कुमार असल में कितने बड़े रणनीतिकार हैं और कितनी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग उनको करनी आती है। दोस्तों, दक्षिण भारत के उन 6 राज्यों में और 2 केंद्र शासित राज्य मिलाकर के 131 लोकसभा की सीटें आती हैं। कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना की 17 है, केरल की 20, तमिलनाडु की 39 और 2 सीटें, एक पौंडीचेरी की और एक अंडमान निकोबार की। कुल मिलाकर के 131 लोकसभा की सीटें। ये सीटें राहुल गांधी की अपनी लोकप्रियता और जो कांग्रेस पार्टी की लोकल लीडरशिप है और उस पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक से आते हैं, लेकिन वो आज की तारीख में अखिल भारतीय नेता के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं और ख़ास करके उन जातियों में वो विश्वास बन रहे हैं जो दलित और वंचित समाज है। लेकिन दक्षिण भारत में तो उनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा है। हालांकि राहुल गांधी पूरे भारत में लोकप्रिय हैं और राहुल गांधी ज़्यादा विश्वास पैदा कर रहे हैं दक्षिण भारत में। लेकिन कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे तो उनके अपने घर के हैं, उनके अपने क्षेत्र के हैं, उस द्रविड़ समाज के हैं, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी असर दक्षिण भारत पर दिखाई दे रहा है। तो एक पूरा पैकेज है कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में दक्षिण भारत में, और वहाँ पर 131 जो सीटें हैं, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी जरा उसका अभी आप आकलन करें। केवल कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बीजेपी का थोड़ा प्रभाव है। तेलंगाना में थोड़ी घुसपैठ की थी बीजेपी ने, लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव में कहीं भी वो नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि उसने अपने आप को एक तरह से विड्रॉ कर लिया है। वो चाहती है कि BRS और कांग्रेस पार्टी के बीच सारा संघर्ष हो, और उसमें राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि ये जो BRS है वो भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है, उनकी अपनी राष्ट्र समिति है, उनका अपनी सहयोगी दल है, तो वो एक नई पेशबंदी नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं और वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, जो नॉन कांग्रेस लीडरशिप है, उसके साथ अपनी गठबंधन करके वो कहीं से अपने लोकसभा चुनाव को बचाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये मौका राहुल गांधी देंगे? क्या कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत में बीजेपी को मौका देगी? ऐसा लगता तो नहीं है। कर्नाटक के दरवाजे बंद हो चुके हैं बीजेपी के लिए, तो ये 131 सीटें बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही हैं कांग्रेस के लिए भी, और सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा करने वाली हैं ये सीटें बीजेपी के लिए। इसीलिए बीजेपी ने सनातन धर्म के मुद्दे पर जितना बवंडर किया, जितना इस मुद्दे को उभारा, वो दरअसल उत्तर भारत के लिए है और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के लिए है, जहां देश की सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, 80 लोकसभा सीटें आती हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दक्षिण भारत में जो लोकप्रियता राहुल गांधी को मिल रही है और जो उनके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, इसके उलट आप देखिएगा तो नरेंद्र मोदी की हालत क्या है। नरेंद्र मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छे वक्ता हैं और ब्रांडिंग बहुत उम्दा कर लेते हैं। वे हर आपदा को अवसर में बदलने में माहिर हैं। G20 का सम्मेलन के आप क्लिप्स को उठा करके देखिए कि जहां मनोज कुमार के गानों के साथ वो छोटे छोटे क्लिपिंग के जरिए नरेंद्र मोदी को एक वैश्विक नेता के रूप में उभारा जा रहा है, जबकि सच्चाई जो है वो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उन भक्तों के लिए वो आंखें जुड़ाने के लिए सही साबित हो रही हैं, भक्तों को कम से कम तसल्ली हो रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी सच बोलने वाले, और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने वादे किए थे वो पूरे किए, कर्नाटक में जो गारंटी दी थी वो पूरी की, वैसे ही तेलंगाना में जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम ये 6 गारंटियां लागू करेंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने वादे किए थे अच्छे दिन के,
जिन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे किए थे, आतंकवाद को खत्म करने का वादा किया था, जिन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे, जिन्होंने वादा किया था कि महंगाई दूर हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, वे नरेंद्र मोदी आज अपनी सारी विश्वसनीयता खो चुके हैं। और हालात ये हैं कि लोग टेलीविज़न पर उनकी शक्ल देख करके चैनल बदल लेते हैं और इसीलिए अब उनके कुछ छोटे छोटे वीडियो के ज़रिए वो फिल्मी गीत चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को वो कर्णप्रिय लगे और नयन सुख दें। वो ऐसी तस्वीरें हैं जो कुछ एट्रैक्टिव बनाई गई हैं, जिनमें वो महिलाओं को ला कर के भी, वो जो विदेश से आई थीं, जो कुछ राष्ट्राध्यक्ष की पत्नियां थीं, उनके एक्सप्रेशन को भी बहुत रोमांटिक अंदाज में पेश किया जा रहा है ताकि लोगों को कर्णप्रिय भी लगे और नयन सुख भी दे, कम से कम उन भक्तों को तसल्ली तो दे ही। लेकिन जनता तो नहीं देखना चाहती और यही फ़र्क है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच। राहुल गांधी भले ही बहुत अच्छा भाषण नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनकी बात में विश्वास है, लोग इस बात को जानते हैं। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी दक्षिण भारत में जीत के नायक ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की जीत की गारंटी भी बन रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी आज दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की डंके की चोट पर बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और इसीलिए ये समाज उन्हें उम्मीद से, पूरे भरोसे के साथ उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनको देख रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विश्वास में और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान की है। देखना ये है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की ये विश्वसनीयता किस हद तक कांग्रेस को मजबूती प्रदान करती है। शुक्रिया।